एक सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये जो छोटे कर्मचारी हैं, उनकी हिमाकत आखिर किसकी शय पर बढ़ती है? ये सवाल परेशान करने वाला नहीं है जब बड़े अधिकारियों की करतूतों को लेकर सवाल उठ रहे हों। लखनऊ में ऐसे ही एक मामले का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए घूस कांड का एक ऑडियो सामने आया। पूरा मामला समझने के लिए ये डिटेल से रिपोर्ट हमने तैयार की है, आप भी देखिए। अभी बात दिन में बात कोई नहीं रहा, जिस तभी नाम ने बताया कुछ, शायद उनको तो पता चल ही गया होगा वही होने का। हाँ। पहले फोन आप ही को मतलब कुछ संबंध में किया है ये जो नहीं तो वो 3-4 दिन टालने का मतलब ये है कि ना होना है, सीधी सी बात। अब उनको हम भेजे क्या? अब ये बात हमको बोलना जायज नहीं लग रही। क्या लो, सुनो एक बार आप बात कर दो, नहीं तो उनको साफ साफ कहना कि कोई ऐसे बोलना कि नहीं, अगर आप बिल्कुल तो हमारी तरफ से आज मना हो जाती है। आप क्या कैसे वापस कर देते हैं? बस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस ऑडियो से हड़कंप मचा हुआ है। ऑडियो में हुई बातचीत का पूरा मजमून जुड़ा है एक अधिकारी की पोस्टिंग को लेकर, जिसकी बोली लगाई जा चुकी है। बोली भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 1.5 करोड़ की, जैसा कि दावे में सामने आया है। इसके लिए बतौर पेशगी 15 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इस बातचीत में जो एक कैरेक्टर है, उसका नाम पीयूष अग्रवाल है। इसे यूपी एसटीएफ ने राजधानी के विभूति खंड में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे शख्स का नाम कमलेश बताया जा रहा है। जिस पीयूष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है, वो खुद को पत्रकार बताता रहा है। ये पूरा मामला जुड़ा है कानपुर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद की तैनाती से, जिसके लिए घूसकांड चल रहा था। लेकिन इस कांड का भंडाफोड़ इस ऑडियो के बाद हो गया। जिस आईएएस को लेकर ये पूरी बातचीत है, वो आबकारी विभाग का बड़ा अधिकारी बताया जा रहा है। इस पूरी बातचीत में एक बात तो तय है कि पैसे लिए गए और पोस्टिंग न मिलने पर पैसे वापस लेने की भी बात हो रही है। ये सब उस सरकार के दौर में हो रहा है जिसका बखान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर करने में न तो मंत्री हिचकते हैं, न ही दूसरे अधिकारी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में दूसरी बार भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा है। इससे पहले आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का बवंडर उठा, तो अब कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए 1.25 करोड़ रुपए की डील का मामला सामने आया। इसी का उदाहरण मुख्यमंत्री ने कार्रवाई कर दिखाया भी है। इसमें 600 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई की गई भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। बावजूद इसके ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कैसे चल रहा है, ये देखा जा सकता है। यही वजह है कि अब अधिकारी पर कार्रवाई की मांग अधिकारी ही करने लगे हैं। आईएएस अफसर के पोस्टिंग मामले में जहां दलाल की गिरफ्तारी अपने आप में एक अच्छी बात है, वहीं मेरा मानना है कि इस मामले में जिस आईएएस अफसर के द्वारा 15 लाख रुपए दिए गए, उसका नाम तत्काल सार्वजनिक किया जाना नितांत आवश्यक है। साथ ही उस आईएएस अफसर को अविलंब निलंबित किए जाने तथा उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल सामने आया था। इसमें कई आईपीएस अधिकारियों पर उंगलियां उठ चुकी हैं। इसमें आईपीएस लॉबी भी बटी हुई नजर आई थी। ऐसे ही एक मामले में एसएसपी रहे वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया था। लेकिन नौकरशाही में पसरे भ्रष्टाचार का ये मामला कई सवालों को फिर से ले आया है और अंदेशा जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, जिसकी भनक उन्हें भी नहीं लगने दी जा रही। इस सरकार में इस तरह की दलाली की जो बात है वो आईपीएस के मामले में पहले आई थी, वो भी दबा दी गई। उसमें जिस व्यक्ति ने उठाया विसिल ब्लोअर, उसको सस्पेंड कर दिया। और आज तो बड़ा गंभीर मामला आया कि आईएएस अधिकारी में वीसीकेडी की तैनाती के लिए 1.25 करोड़ रुपए कोई दलाल ले रहा है। 15 लाख रुपए का एडवांस भी दे दिया गया। कोई आईएएस अधिकारी इतना मूर्ख नहीं है 15 लाख का एडवांस बिना कनेक्शंस की जान पहचान वो
छानबीन करे दे दे, कोई नहीं देगा। जो दलाल पकड़ा गया उससे कनेक्शन तो कहीं ना कहीं है। अब वो 2 जगह कनेक्शन हो सकते हैं। IAS IPS की तैनाती कौन करता है? मुख्यमंत्री। वो या तो मुख्यमंत्री कार्यालय में हो सकते हैं या फिर बीजेपी में संगठन बहुत मजबूत है, संगठन में हो सकते हैं। इस मामले की गंभीरता को इसलिए भी समझना जरूरी है कि तमाम कार्रवाई के बावजूद ऐसे नेटवर्क चलाने वाले बिचौलिए न तो कम हो रहे हैं, न अधिकारियों की जरूरत। ऐसे में जरूरत बड़ी मछलियों के शिकार की है, न कि छोटी मछलियों के। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।